किया, क्या अपेक्षा रखना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? इंडिया गठबंधन, ये नरेंद्र मोदी सरकार नहीं, इंडिया गठबंधन तो रहा नहीं ना, लेके पार्टी चला रहे। आप ही के कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता की तरफ से एक बयान आया कि अब इंडिया गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, वो रहा नहीं। देखिए, इनके जो एनडीए 40 पार्टी लेके चला रहे नरेंद्र मोदी, इनका ही थोड़ा दिन रुकी है। खुद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, रामनाथ मांझी, ये लोग, पासवान, चिराग पासवान, सब लोग आके, अरे पहले एनडी गठबंधन संभाल लीजिए। सूर्या मैत्री जी कुछ कह रहे, सूर्या मैत्री जी के पास, मुझे फिर यश जी के पास जाना है। सूर्या मैत्री जी को सुन लेते हैं। ये देखो सर, इन्होंने चूक हुआ बोलता है। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पहले तो कैसा हो गया, आप क्या कर रहे देश के साथ? फिर वो भूल गए मां बहने के विषय में बात कर रहे हैं। जब मैंने मारने के बाद होता है, तो उनको ज्ञान हो गया कि आतंकवादियों को गवर्नर मलिक साहब ने बोला है नरेंद्र मोदी के बारे में, अपनी डाइनिंग टेबल में बुलाकर हाथ जोड़कर स्वामी जी बोले हैं। और ये हम लोगों को बोल रहे हैं जिन्होंने आतंकवादियों के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया। दूसरी चीज, ये यहाँ पर बैठकर सेना के विषय में लंबी लंबी बातें कर रहे थे आशीष भाई। वो कहते हैं ना कि नानी के सामने नंसाल की बातें नहीं करनी चाहिए। ये वही लोग हैं। अभी मैंने एक फोटो दिखाया, ये वो फोटो है जब डोकलाम के अंदर, अरे वो छोड़िए एक रिएक्शन जिसका जिक्र, आप उनको नहीं इंटरप्ट कर रहे थे। अच्छा रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए सूर्या जी, एक बार शिवानंद जी का रिएक्शन ले लेते हैं, जिस खबर का जिक्र अभी हमारे सहयोगी प्रशांत कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक है शिवानंद जी, ये ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस के विधायक हैं कोलार से मंजूनाथ, उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस दिखावे के लिए 3-4 विमान ऊपर से भेजे और वो वापस आ गए। क्या इससे पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की मौत की भरपाई हो जाएगी? क्या हम महिलाओं को इसी तरह जवाब देंगे? क्या हम इसी तरह सांत्वना देंगे? तो अब आपके जो विधायक हैं वो अब इसमें भी 2-4 कदम और आगे निकल गए। अब तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से किया है, उसका पूरा जानकारी, इसकी पूरा जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी का है, राजनाथ सिंह का है, जयशंकर जी का है। ये खुद आके पार्लियामेंट सेशन लीजिए, उधर जो भी है बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने विधायक के बारे में नहीं बोलेंगे। आप ही के विधायक है कर्नाटक के मंजूनाथ, नहीं नरेंद्र मोदी को पूछने 3-4 प्लेन चल गई, हमने इन्फॉर्म गिरा दिया। पूछ सकते हैं, जयशंकर को हम पूछ सकते हैं। अरे भाई, आपकी थाली में भी छेद है, आप उनकी थाली में देख रहे हैं ना, आपकी थाली में छेद है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरेबिया से आके बिहार प्रचार को गए, जम्मू कश्मीर नहीं गए, यही इनका ढोकला बना है। सऊदी अरेबिया घूमने गए थे क्या? शिवानंद जी कैसी बातें करते हैं आप? नरेंद्र मोदी को कोई लेना देना नहीं है। 2 बार सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी भाग गए, आया ही नहीं है। देखिए, यही बीजेपी का नीति है, यही इनका सिस्टम है। विजय शाह को तुरंत रिजाइन लेना चाहिए, फिर मैं जाऊंगा चीफ मिनिस्टर यही बातें के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, कार्रवाई होना चाहिए। और तो जल्द से जल्द पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी का याद आता है, भारतीय सेना के शौर्य पे प्रश्न उठा दिया और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने धोखेबाजी की है, इतने आपने हमारे 4-5 जहाज दिखा दिया और ये सब कुछ झूठ है। यही असली चरित्र है कांग्रेस का। कांग्रेस का चरित्र असली यही है। हमारा राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरा सपोर्ट किया, तुम लोगों ने मार्केटिंग डाल दिया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बिहार में जाके प्रचार कर रहे हो सेना के नाम पे, जिस 27 लोग माता भगिनी को विधवा करने के बाद नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए बिहार जाता है। शर्म आना चाहिए, उसके जिम्मेदार लेके रिजाइन देना चाहिए। ये झूठ फैलाना, ये धंधा बंद कीजिए, चैनल पे बैठ के ये सिस्टम धंधा बंद करो, यही बोलना है, समझे? ये बीजेपी का नीति है। आप कोई प्रवक्ता नहीं, आप आतंकवादी हो। सोफिया, अरे फिर अपनी शब्दों की मर्यादा रखिए ना। मेरे दोनों बहन को आप उनको बोलेंगे, वो उनको आपको बोलेंगे। जज जी, आप कुछ कह रहे थे, क्यों मेरी चीज जी आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए, अब रुक जाइए। आप लोग जो बातें कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो दर्शक को क्या समझ में आएगा? प्रचार कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कहाँ पर लेके जा रहे हैं? पार्टी गद्दारों की पार्टी है ये।
ये गद्दारों की पार्टी है, बीजेपी ये डोगलापंथी है। ये भारत की शिवानंद जी, शिवानंद जी, सूर्या जी, शब्दों का ध्यान रखिए, राहुल गांधी जी, शब्दों का ध्यान रखिए। यश जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं ऋषि जी के पास जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यश जी को बोलने दीजिए। मणिपुर गए, क्या बात कर रहे हैं? मणिपुर माता एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर और साफ कर दूं कि इस तरह के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का समर्थन हमारा चैनल नहीं करता। ये जो शब्द कहे जा रहे हैं ये गेस्ट के अपने निजी शब्द हैं। मेरे बार बार टोकने के बावजूद इस तरह के शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसकी चैनल जिम्मेदारी नहीं लेता है। यश जी आप कुछ कह रहे थे। आशीष भाई, या तो आवाज बंद कराएं लोगों की, तब बात आ पाएगी। जी में हो रही है, आप यश जी बोलिए। ये तुम्हारा अच्छा शिवानंद जी, अरे रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए, आवाज बंद करो। एक ओम बिरला है क्या आवाज बंद करना, तमाशा करना? तुम लोगों का 10 साल देखा अभी। अरे शिवानंद जी रुक जाइए, यश जी बोलिए। आप सही कह रहे हैं प्रशांत, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ का बजट था, वो आज की तारीख में 6.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवानंद जी, जवाब दीजिए। 3 सवाल हमारे सहयोगी ने पूछे हैं, मैं आता हूं आपके पास। यश जी, 26/11 में जब अटैक हुआ, हमने पाकिस्तान आतंकवादी पकड़ के फांसी दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पहलगाम में 4-5 जो आतंकवादी थे कहां पकड़े गए, हम पूछने का अधिकार है। और नरेंद्र मोदी जी जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी गुमराह कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके बता रहे हैं। ये कौन सा कानून है सर? देखो शिमला करार क्या है? भारत पाकिस्तान दोनों के बीच में तीसरा कोई थर्ड पार्टी कोई नहीं आ सकते, कोई टांग नहीं डाल सकते। ये डोनाल्ड ट्रंप एक एजेंट है, एक व्यापारी है, उसके सामने ये नरेंद्र नहीं, ये सरेंडर है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जल्द से जल्द देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस लीजिए ना, जो भी है। हमने कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार, एनडीए सरकार के साथ समर्थन आज भी है, कल भी हम रहेंगे। देखिए उसका जो भी है प्रॉपर आंसर। हमने कभी भी सेना के साथ उंगली कभी नहीं किया। ये लोगों ने चार आवर्स परमिशन दिया सेना को प्रियंट, उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और नरेंद्र मोदी ने पीओके लेने का बहुत अच्छा मौका था। उन्होंने मौका हाथ से गया हमारा, तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में था। 71 में ले लिए होते ना, जब 93,000 सैनिक बांध करके रखे थे। तो 71 की क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अभी का बात कर रहा हूं मैं। हाँ। अभी देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा लेकिन मौका था। प्रशांत के सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। जब मुंबई में टेरर अटैक हुआ था तो आपकी तरफ से एयर स्ट्राइक क्यों नहीं की गई थी तब? देखिए हमने वहां के आतंकवादी को पकड़ के फांसी दिया, और अरे वहां कौन सा मुंबई में जंगल था भाई साहब, एक्शन हुआ है। और हमने ऐसा हमने सेना के ऊपर कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं किया है, कभी भी सर सेना के ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं किया। नंबर 1 हमेशा कृपया कुरैशी हो, सोमिका सिंह हो, मेरी दोनों बहन है, जैसा फातिमा शेख है वैसा सावित्रीबाई फुले, ये दोनों बहनों को सैल्यूट है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये बीजेपी वाले को क्या हुआ पता नहीं है। ये जो विजय शाह, आप कुछ कह रहे थे। सब बीजेपी आ रहे हैं, मेरा वर्ड पीछे लेता हूँ, मैं सब कुछ बीजेपी वाले नहीं है। जो विजय शाह है, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो है जिस तरह से गलत भाषा प्रयोग होता है। नहीं, वो जब पटका बदलेंगे तब बदलेंगे ना। वो जो पटका उन्होंने पहना हुआ है, तो वो पटका जब भगवा कलर का हो जाएगा तब जय श्री राम बोलेंगे। आशीष भाई 20 सेकंड देखिए अरे जय श्री राम, अरे राम तो सबक सिखाया बीजेपी को। हाँ। इनको क्या किया? 18,000 एकड़ अदानी को दिया। क्या बात करे? केदारनाथ में 300 किलो सोना आज तक नहीं मिल रहा है। ये नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, अमित शाह का सरकार है। ऋषि भाई आप बोलिए, यश भाई को बोलना, मैं आता हूँ सूर्या जी आपके पास। ऋषि भाई आप बोल दीजिए, फिर यश भाई। सेना के नाम पे बीजेपी राजनीति करते हैं। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, ऋषि जी को सुन लीजिए, यश जी को भी सुनना है। मणिपुर चल रहे, मणिपुर नहीं गए। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए ना। नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी देके रिजाइन देना चाहिए, और अमित शाह जी तुरंत रिजाइन देना चाहिए, ये जिम्मेदारी लेके। ठीक है। देखिए ये सवाल खड़ा किया जाता है। शिवानंद जी 30 सेकंड वाइंड अप करना है जल्दी। सर ये नरेंद्र नहीं, सरेंडर है। अग्निवीर और कैंसिल होना चाहिए। चलिए आपका टेप, आपका जो टेप है एक जगह फंस के रह गया है। एक बात बेहद खास है कि किसी भी नेता के लिए एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए। पार्टी